सकता ही नहीं, जो क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता है। तो जिस संसार में, जिस समाज में, जिस इन पदार्थों की दुनिया में हम रह रहे हैं, कुछ भी यहां पर स्थायी नहीं है। हर चीज यहां पर जो है वो बदल रही है। संसार शब्द का अर्थ ही होता है संसार इति संसार, जो प्रतिक्षण जो है वो आपके ना चाहते हुए भी सरकता जा रहा है, निकलता जा रहा है, चला जा रहा है। गच्छति इति जगतः। तो केवल धर्म ही ऐसा तत्व है, परमात्मा तत्व ही ऐसा है, अध्यात्म ही ऐसा है जो सदा से बिल्कुल कूटस्थ, एक रस, निर्विकार, नित्य और शाश्वत रहा है। तो सत्संग के द्वारा ईश्वर तत्व की सहज में ही हम प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे मनुष्यों ने कहा कि अनंत शास्त्रम, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में इतने शास्त्र आए कि जिनकी गिनती, जिनकी गणना कोई एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में नहीं कर सकता है। जितने महापुरुष आए, जितने महर्षि आए, जितने ऋषि मुनि आए, और जिन जिन लोगों ने जिन मार्गों के द्वारा, जिन अनुभवों के द्वारा उस परम तत्व को देखा, जाना, उनको अपने जीवन में प्रकट किया, उतने शास्त्र। तो अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, बहुत कुछ हमें अपने जीवन में जानना बाकी है। लेकिन मुश्किल यह है कि स्वल्पश्च आयु, हमारी आयु जो है वो बहुत ही कम है। चलो ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी हो तो बहुत ज्यादा आयु की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए ज्यादा समय, लंबी उम्र या ढेर सारे साधन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि परमात्मा के लिए तो हमारे मन में पीड़ा होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। मात्र प्रेम से ही परमात्मा जो है वो प्रकट होते हैं। भगवान राम ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान नहीं हारा। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ज्यादा समय आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या है कि बहवश्च विघ्नाः, जब कोई अपने व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए अग्रसर होता है, उद्यत होता है, निकलता है, तो ढेर सारे विघ्न जो है ना वो आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो हमारे मनीषियों ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में यत् सारभूतम तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्, जिस तरह से हंस जल में से सार तत्व दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह से प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को जो जीवन का सार तत्व है, जो धर्म का सार है, जो अध्यात्म का सार है, जो परमात्म तत्व का सार है, जो ज्ञान का सार तत्व है, उसको ग्रहण करके और अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तो भगवत गीता जो है वो धर्म, अध्यात्म, जो ज्ञान, हर चीज का निचोड़ है। जो भी ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में, निखिल विश्व में हो सकता है, उन सबको जैसे कि परमात्मा ने उसका सार तत्व, उसका पराग, उसका एसेंस इस शास्त्र में भगवान ने सम्मिलित करके रख दिया है। तो भगवत गीता से आप सभी लोग परिचित होंगे। फिर भी जो पहला दिन होता है वो शास्त्र के परिचय का दिन होता है। सबसे बड़ी मुश्किल इस शास्त्र के साथ ये हुई कि किसी हम द्वेष पूर्वक नहीं कर रहे, कह रहे हैं। जितना प्रचार भागवत का हुआ, जितना प्रचार रामायण का हुआ, उतना प्रचार इस शास्त्र का नहीं हो पाया। जबकि भगवान ने इस शास्त्र का उपदेश केवल गृहस्थ लोगों के कल्याणार्थ ही किया था। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन में स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है, किस तरह से हम अपने जीवन में प्रसन्नता को, शांति को और अंत में परम तत्व की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान ने इस शास्त्र में इसी की विद्या बताई है। लेकिन क्या हुआ कि प्राचीन काल में आचार्य की पदवी ही उन्हें दी जाती थी जिन लोगों ने इस ग्रंथ के ऊपर भाष्य लिखा हो, टीका किया हो। तो बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखने लगे, टीका लिखने लगे। अब उनको यह भी पता ना था कि वो कितने बड़े विद्वान हैं। तो इस शास्त्र को जो है वो बहुत कठिन बनाते गए, क्लिष्ट बनाते गए, और परिणाम ये हुआ कि जन सामान्य के जीवन का शास्त्र होने के बावजूद जो है ये लोगों के जीवन से एक तरफ हट गया। तो मेरा तो पूरा का पूरा लक्ष्य है, मिशन है, टारगेट है, और उसका भी कारण यह है कि ईश्वर तत्व की प्राप्ति के जितने भी मार्ग हो सकते हैं, परमात्मा ने उन सभी मार्गों की चर्चा इस शास्त्र में की, इस ग्रंथ में की।
लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये सब बातें तो एक तरफ हैं। जो व्यक्ति दुनिया में, पूरे पृथ्वी भर में, पूरे ग्लोबल में इस शास्त्र का प्रचार करता है, और जो लोग इस प्रचार कार्य में सहयोगी होते हैं, जो लोग एकाग्र चित्त से बैठ करके इस शास्त्र का श्रवण करते हैं, भगवान ने कहा पार्थ, वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके जितना, उनके जैसा प्रिय मुझे त्रिकाल में भी न तो कोई हुआ, न तो कोई होगा, और न तो कोई है। फिर मैंने सोचा कि पूरी की पूरी अपनी जिंदगी अगर जंगलों में, गुफाओं में, अगर पहाड़ियों में, हिमालय की कंदराओं में व्यतीत कर दिया जाए तो ढेर सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर तत्व की प्राप्ति होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान ने इस शास्त्र में आश्वासन दिया है, प्रॉमिस किया है कि जो व्यक्ति इस शास्त्र का प्रचार पूरे दुनिया में करेगा वो निसंदेह ईश्वर प्रिय होगा। तो पूरे के पूरे अपने जीवन का मैं लक्ष्य, मिशन, टारगेट बना करके और पूरे वर्ल्ड में बादल की तरह घूम रहा हूं, और हर स्थानों पर भगवत गीता का एक एक अध्याय लेकर के, अथवा तो जितने दिन का कार्यक्रम होता है उसके अनुसार कोई एक प्रसंग लेकर के, और मैं लोगों को भगवत गीता पढ़ाता हूं। भगवत गीता के ऊपर जो है प्रवचन करता हूं। भगवत गीता इसलिए भी अपने आप में अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है कि और जितने भी ग्रंथ आए ना, वो किसी न किसी ऋषि मुनियों के द्वारा आए, किसी न किसी महापुरुषों के द्वारा आए, किसी न किसी साधु संतों के द्वारा आए, किसी न किसी स्वामी आचार्यों के द्वारा अवतरित हुए। लेकिन यह ग्रंथ या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिस्तृता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के श्रीमुख से ये शास्त्र जो है वो निर्जरित हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है, जब भी सत्य, जब भी ज्ञान कई लोगों के द्वारा होकर के गतिमान होता है, तो कुछ समय के बाद उसकी जो मौलिकता है वो बिखर जाती है, खो जाती है, गवा बैठता है। जैसे मैं कोई बात किसी एक व्यक्ति को कहूं, वह व्यक्ति किसी दूसरे को कहे, दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे को कहे, 10वें व्यक्ति तक वह बात पहुंचते पहुंचते वो रही नहीं जाती जो मैंने कही थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरफ से कुछ मिर्च मसाला छिड़क करके सामने वाले को देता है। तो धर्म के साथ, शास्त्रों के साथ, सत्य के साथ, ज्ञान के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। परंतु यह जो शास्त्र है, भगवान ने जो हमें धर्म का उपदेश दिया था, भगवान ने जिस जीवन जीने की विद्या हमें सिखाई थी, और हमारे तक पहुंचने में एकदम बिल्कुल ये नगद है। तो बहुत विलक्षण और अलौकिक अद्भुत ये शास्त्र है। और जितने शास्त्र आए बड़े एकदम बिल्कुल शांत, नीरव, एकांत वातावरण में आए, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में, किसी आश्रम में, किसी नदी तट पर, अथवा किसी गिर गुहा कंदरा में। लेकिन भगवत गीता तो वह कुरुक्षेत्र का भीषण रणांगण, जहां पर कि लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे को मारने और मरने के लिए एकत्रित हुए थे। लाखों घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिंगाड़ के बीच में प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, केवल शस्त्र चलने की तैयारी थी, शंख फूंक दिए गए थे। विषमे समुपस्थितम, अर्जुन जैसे महावीर को भी पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए इस समय। और ऐसी हालात में भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करो तो ऐसी विषम परिस्थिति थी अर्जुन के सामने कि यह आदमी जो है बच्चों की तरह रोने लगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, ये दुर्योधन अगर इस राज्य को ले जाता है तो ले जाने दो, लेकिन मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये किनके ऊपर मैं बाण चला। अगर सारे के सारे दुष्ट ही होते, सारे के सारे इसमें पापी ही होते, ये सारे के सारे असुर लोग ही होते, तो मुझे देर नहीं लगती। जीवन में भी जो है ना, केवल ब्लैक या केवल व्हाइट नहीं है, यहां ग्रे शेड है। बड़ा मुश्किल हो जाता है निर्णय करना, डिसीजन लेना। अर्जुन ने कहा कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च सगनोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा और न युद्ध से
स्पष्ट जो है ऐसा कह करके, और रथ के पिछले भाग में जहां पर कि अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे, अर्जुन वहां जाकर के बैठ गया, और बैठ ही नहीं गया, बड़ी बड़ी आंसुओं से कायरों की तरह, बच्चों की तरह, किसी अबला नारी की तरह रोने लगा। उसने कहा मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। ऐसी विषम परिस्थिति में तो भगवत गीता जो है, जब अपने जीवन में वह स्थिति आ जाए कि जब हमें भी पता नहीं चले कि कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है, उस कंडीशन में उस समय जो है ये हमारे मार्ग को जो है ये अलौकिक ये शास्त्र करता है, प्रकाशित करता है, देदीप्यमान करता है। तो बहुत अलौकिक विलक्षण और ये अद्भुत शास्त्र है। मैं बार बार अक्सर कहा करता हूं कि ये शास्त्र वैसे ही है जैसे कि लाखों फूलों के पराग को एकत्रित करके मधुमक्खियां जो है शहद बना लेती हैं, जैसे कि कोई ढेर सारे पुष्पों को एकत्रित करके उसमें से सुगंध निकाल ले। जब किसी व्यक्ति को कोई मकान खरीदना बनाना होता है ना, तो सबसे पहले वह व्यक्ति एक प्लॉट खरीदता है, जमीन खरीदता है। लेकिन जितना बड़ा प्लॉट खरीदता है, जितना बड़ा वो भूखंड खरीदता है, उतना बड़ा मकान नहीं बनाता। मकान जो है वो उससे छोटा बनाता है, और जितना बड़ा मकान बनाता है वह उतने बड़े उसमें कमरे नहीं बनाता, कमरे उससे छोटे होते हैं। और जितना बड़ा कमरा होता है ना, उतना बड़ा उसमें दरवाजा नहीं होता है, दरवाजा उससे भी छोटा होता है। और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा उसमें ताला नहीं होता, ताला उससे भी छोटा होता है। और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी उसमें चाबी नहीं होती, चाबी उससे भी छोटी होती है। लेकिन उस मकान के अंदर, उस कमरे के अंदर, उस दरवाजे के अंदर कौन प्रविष्ट हो सकता है? जिसके पास वो छोटी सी चाबी हो। तो हमारे जीवन की, हमारे उलझे हुए गुत्थियों को सुलझाने के लिए ढेर सारे हमारे जीवन के जो कपाट बंद हैं उनको उद्घाटित करने के लिए, रहस्य उद्घाटित करने के लिए इससे बड़ा कोई अनुपम अलौकिक विलक्षण कोई शास्त्र हो ही नहीं सकता है। भगवान ने इस शास्त्र को अमृत की उपमा दी है, और खास करके कुल 3 राजमार्ग परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर तत्व की अनुभूति के लिए, प्राप्ति के लिए, अपने जीवन की पूर्णता के लिए इसमें बताया है। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। क्योंकि प्रकृति ने हम सभी लोगों को यह संभावना दी है, प्रकृति ने हमें हाथ दिया है, मतलब इस हाथ के द्वारा कर्म करके, अर्पितिया मेरा मनुष्य काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, औरों के कल्याणार्थ पर ही, इसके द्वारा ईश्वर तत्व की हम प्राप्ति कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें मस्तिष्क दिया है, इस मस्तिष्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो है अपने आप को जान करके, प्रकृति को जान करके, इस माया को जान करके, परमात्मा को जान करके और भगवान की अनुभूति हम कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें हृदय दिया है, तो इस हृदय के द्वारा परमात्मा को प्रेम करके, और संसार भी भगवान का ही है, इस भाव से संसार को प्रेम करके हम इसी जीवन में भगवान को पा सकते हैं। तो भगवत गीता बड़ा अलौकिक, विलक्षण और अद्भुत शास्त्र है। परमात्मा ने 6 अध्याय तक भगवत गीता में विशेष रूप से कर्म मार्ग की चर्चा की। उसके बाद 7 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक परमात्मा ने प्रेम की चर्चा की, भक्ति की चर्चा की, और 13 से लेकर के आखिरी अध्यायों तक भगवान ने ज्ञान की चर्चा की। ज्यादातर क्या हुआ कि जैसे लगता है भगवत गीता के प्रति किसी ने न्याय किया ही नहीं। जिन महापुरुषों की जैसी निष्ठा थी, जैसी रुचि थी, उन लोगों ने भगवत गीता की जो है वो वैसी टीका की, वैसा ही भाष्य कर डाला। आदि गुरु शंकराचार्य की निष्ठा थी ज्ञान में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवत गीता तो केवल ज्ञान मय ही है, ज्ञान के अलावा कुछ में ही नहीं। ढेर सारे भक्ति की आचार्यों ने जब इसके ऊपर भाष्य किया तो उन्होंने कहा कि भगवत गीता इसके अंदर भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं, भक्ति योग ही है। ढेर सारे ऐसे महापुरुष हुए कि जिनकी निष्ठा कर्म के अंदर थी, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवत गीता तो केवल कर्म योग है। लेकिन गीता से किसी ने पूछा ही नहीं। भगवान ने कहा कि देखो, अकेला कर्म, अकेली भक्ति या अकेला ज्ञान भगवत गीता को मान्य नहीं है। क्योंकि ज्ञान अगर अकेला होगा तो शुष्क हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। भक्ति अगर अकेली होगी तो निष्क्रिय हो जाएगी, और कर्म अगर अकेला होगा तो अहंकारी हो जाएगा। भगवान ने कहा पहली बात कि
बहुत जरूरी है ज्ञान का होना। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आपको पता तो होना चाहिए। तो ज्ञान और कर्म, खास करके भगवत गीता में परमात्मा ने कहा है कि मैंने पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में दो ही मार्ग बताया है। गीता में भगवान ने भक्ति को स्वतंत्र मार्ग नहीं माना है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, कि हे कुंती नंदन, मैंने इस संसार में दो ही मार्ग बताए हैं, कर्म का और दूसरा ज्ञान का। क्योंकि भक्ति में जब तक कुछ करना हो रहा है, जब तक कुछ डूइंग है, जब तक आप कुछ कर रहे हो तो वो कर्म के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन वो करना मिट करके अगर वो वृत्ति आ गई, वो भाव पैदा हो गया कि अब जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, भगवान के अलावा अब उस भक्त को अगर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो ज्ञान के अंतर्गत आ गई। भगवान ने कहा कि जो भक्ति है वो अमृत है, वो रसायन है। इस अमृत रूपी भक्ति को, रसायन को जो है कर्म के अंदर भी डालो। क्योंकि कर्म के अंदर अगर प्रेम नहीं रहेगा तो आप लोग अपने प्रैक्टिकल रोज के जीवन में देख लेना, जिस काम में मन आपके साथ नहीं होगा ना, वो काम आपको थका देगा। लेकिन अगर मन से कोई काम कर रहे हो, प्रेम से आप कोई काम कर रहे हो, तो काम करके आप ज्यादा अपने आप को फ्रेश फील करोगे। कोई व्यक्ति अगर शरीर की मेहनत, परिश्रम लगा करके ही काम कर रहा है तो केवल वो मजदूर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन शरीर के श्रम के साथ साथ अगर उसने अपनी बुद्धि भी उसमें लगा दी तो वो कारीगर हो गया। उस बुद्धि के साथ साथ अगर उसने अपनी आत्मा भी उसमें उड़ेल दी, उसने अपना मन भी उसमें डाल दिया, उसने अगर प्रेम को भी उसमें उड़ेल दिया, तो अब वो कलाकार हो गया। भगवान ने कहा कि इस भक्ति रूपी रसायन को जो है वो कर्म के अंदर भी डालो और ज्ञान के अंदर भी डालो, और तीनों का समन्वय करके, तीनों का संगम करके, इस त्रिवेणी संगम के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति इसी जीवन में ईश्वर तत्व की प्राप्ति सहज में ही कर सकता है। तो भगवत गीता का एक बड़ा अनुपम, विलक्षण और अलौकिक अध्याय है, भक्ति योग का अध्याय, 12वां अध्याय। पूरी गीता में परमात्मा से अर्जुन ने कुल 28 प्रश्न पूछे, और सारे के सारे प्रश्न हमारे अपने प्रश्न हैं, हमारे उलझे हुए मन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए ये प्रश्न है। आप एक एक प्रश्न सुनोगे तो लगेगा अरे, और ये सारे प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब उसकी आवश्यकताओं की चीजें पूरी हो जाती हैं तो ये मन में ये प्रश्न उठते ही हैं। एक जगह अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे परमेश्वर, अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन् अभिवार्ष्णेय बलात् इव नियोजिता, कि यह व्यक्ति न चाहता हुआ भी बलात्, जबरदस्ती की भांति, लगाए गए की तरह किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। क्योंकि एक चोर भी ऐसा नहीं चाहता कि उसका बच्चा, उसका बेटा जो है चोर बने। एक दुकान में 7-8 घंटे खड़े होकर के झूठ बोलने वाला दुकानदार, व्यापारी, अथवा तो एक कोर्ट अदालत में 4-5 घंटे जो है वो झूठ पर ही बहस करने वाला एक वकील, जब शाम को अपने घर लौटता है तो उसके ही परिवार के लोग अगर कोई उससे झूठ बोले तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो आखिर ये तत्व तो है ऐसा कौन? तो बड़े विलक्षण और अलौकिक अर्जुन ने कुल प्रश्न भगवान से भगवत गीता में पूछे, और उन्हीं प्रश्नों के श्रृंखला में भगवत गीता का जो 12वां अध्याय है, भगवत गीता का जो भक्ति योग का अध्याय है, वही से प्रारंभ होता है। पहली चीज ये समझ लेना बहुत जरूरी होगा कि भगवान का जो मूल स्वरूप है ना, वो तो निर्गुण निराकार का ही स्वरूप है। और पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं मानव सभ्यता विकसित हुई, पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, वहां हर जगह वहां के मनीषियों ने भगवान के निर्गुण निराकार के ही मार्ग को प्रशस्त किया। जैसे कि जो क्रिश्चियनिटी है वो परमात्मा के निर्गुण निराकार की उपासना का मार्ग है। आप चर्च में जाओ और उन लोगों से पूछो कि आपके गॉड की कोई कल्पना आपके पास है, कोई चित्र, कोई मूर्ति या कोई पिक्चर, तस्वीर, फोटो, वो कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं है। जो इस्लाम भी है वो भी भगवान के निर्गुण निराकार की उपासना का ही मार्ग है।
आप किसी भी मस्जिद में चले जाओ, वहां उनके अल्लाह की कोई कल्पना ही उनके दिमाग में नहीं। सिखिज्म है, अपना भी जो सनातन धर्म है, जो पूरा का पूरा ज्ञान कांड है, जो उपनिषद के भाग है, जो वेदांत का भाग है, वो सब परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व की उपासना का ही जो है वो मार्ग है। लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसे ऐसे तपस्वी हुए, प्रेमी हुए, महापुरुष हुए, जिन्होंने निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार के रूप में उतरने के लिए जो है वो मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। तो हमारे यहां भगवान के दो स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार का मार्ग जो कि ज्ञान योग के द्वारा जो है वहां की यात्रा की जा सकती है, और दूसरा सगुण साकार की उपासना का मार्ग, जिसके द्वारा हम सहज में ही उस परम तत्व की उपलब्धि जो है वो कर सकते हैं। तो भगवान के दो प्रकार के भक्त हुए, सगुण साकार और दूसरे निर्गुण निराकार, जो परमात्मा को ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा जो है वो अपने आप में जो है वो अनुभूति तक की यात्रा करते हैं, और दूसरे सगुण साकार वाले जो भक्ति के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो 12वें अध्याय के प्रारंभ में ही, पहले मंत्र में ही अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न पूछा है कि हे परमेश्वर, दो प्रकार के आपके उपासक हैं, एक सगुण साकार की उपासना करने वाले और दूसरे निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, दोनों ही आपको प्रेम करते हैं, लेकिन उन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? यह प्रश्न अर्जुन का इतना डिफिकल्ट, कठिन प्रश्न था कि जैसे कोई व्यक्ति किसी मां से पूछे कि एक तुम्हारा बालक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रह करके दूर पढ़ रहा है और एक तुम्हारे गोद में जो खेल रहा है, उन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रिय तुम्हारे लिए कौन है? तो मां को बहुत परेशानी होगी, वो कहेगा नहीं, मां कहेगी नहीं, ये दोनों ही मुझे प्रिय है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा आग्रह करे तो मां का जो उत्तर होगा, भगवान ने वैसा ही कुछ उत्तर यहां पर दिया। तो अपने आप में बहुत विलक्षण और अनुपम ये शास्त्र है। जीवन भर में जितने भी अवसर आ सकते हैं, जितनी भी अनुभूतियों की अलग अलग विधाएं हो सकती हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत सहजता के साथ परमात्मा ने ईश्वर तत्व की उपलब्धि के सारे जो है वो साधन इस अध्याय में भगवान ने रख दिए। भगवान ने इस अध्याय को अमृत की उपमा दी है। तो कल से हम लोग यहां पर उपस्थित होकर के और प्रतिदिन रोज 4-4 या 5-5 मंत्रों को लेकर के और उसके द्वारा अपने आप को जानने का, समझने का, भगवान की तरफ धीरे धीरे चलने का जो है एक प्रयास करेंगे। और खास करके आप लोग जितने लोग आए हो उतने तो आना ही, लेकिन एक एक व्यक्ति जो है कम से कम 3-3 लोगों को लेकर के आओगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, आनंद आएगा। और आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए आज तो बस ऐसे ही शुरुआत इसकी हो गई, और कल से जो है वो 4-4 मंत्रों को या 5-5 मंत्रों को लेकर के और उसके ऊपर हम लोग 1-1.5 घंटे की चर्चा करेंगे, 7:30 से लेकर के और 9 बजे तक। पहली बात तो यह है कि भोजन भी यहां रखा जा सकता था, तो उसके द्वारा जरा ज्यादा लोग आते, लेकिन फिर जरा बड़ा मुश्किल होता है ये तय करना कि इसमें से गीता के लिए कितने लोग आए हैं। और तो मुझे लगता है कि भले 4 ही लोग हों, भले 10 ही लोग हों, 25 ही लोग हों, गीता का अधिकारी कौन है? तो ये मालूम पड़ता है कि नहीं, ये लोग गीता के लिए आए हैं, भगवान के लिए आए हैं, ज्ञान के लिए आए हैं। तो भले संख्या कम हो, बड़ा आनंद आता है, मस्ती आती है सुनाने में। लेकिन अगर भोजन के अच्छे अच्छे आइटम यहाँ पर रखे हो और पूरी की पूरी पब्लिक हो, भीड़ हो, पूरा हाल भरा हुआ हो, खड़े रहने की भी जगह नहीं हो, लेकिन सभी जानते हैं कि, और सभी की बार बार जो है ना वो मन स्थिति खड़ी पड़ी जाती है कि हमारा कब पूरा करे और गर्मागर्म जाकर के वहां भोजन हो। तो ये भगवत गीता तो जो है ना सम्राटों के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं है। भिखारियों के लिए होती तो भगवान कहीं और आकर के इसका उपदेश देते। ये तो सम्राट बनाती है प्रत्येक व्यक्ति को, तो उसका ये शास्त्र है। तो कल आप जरूर आइए और अपने साथ 2-3 लोगों को और भी लेकर के आएंगे तो और भी ज्यादा आनंद आएगा इस शास्त्र की चर्चा करने में। तो आप सभी लोगों को कोटिशा धन्यवाद देते हुए मैं अपने बस थोड़े से शब्दों को यहाँ पर अर्ध विराम देते हुए बस एक मंत्र के साथ हम लोग यहाँ से विदा होंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आरती। धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसे कि स्वामी जी ने आप सबसे पहले मैं स्वीकार करूंगा तो आप पीछे कर इसको ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
में बोले। हाँ बोलो। आप लोग बोलो। ठीक है ये सब सिस्टम। ओम स्वामी देव सवितरुद्रानि परासुव यस्मत्रं तन्न आसुव। ओम यस्य ज्ञानव्यासन्धोरगाढस्यानुभावनाः सेव्यतामक्षयोधीराः सहस्रीचामृताय च समारित्यां तन्त्राणि संक्षिप्तैः हरिः ओम्। थोड़ा सा पहले भाई साहब एक गिराने इसको जो जय तद ब्रह्म परमात्म जंगम कुलत भगत भगत दुर्गमत कराल फाल हवे वार्तिमिन चिरितिमिन तुरन मदंग दुंग मंगल तुलम बढ़िया बढ़िया। तांडव शिव। भगवान को लगना की आवश्यकता नहीं है। भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। 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 बालमुकुंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे। बालमुकुंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे। परमानंदम हरे बालमुकुंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। बालमुकुंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे। गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बालमुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे बालमुकुंदम हरे हरे। परमानंदम हरे
बहुत अच्छा, बढ़िया। अब बोलो। सरकार क्यों नहीं आई? एक भजन गाना है स्वामी जी। हाँ लीला जी को गाना दो एक भजन। अरे मेरे पास 2 माइक है। एक बाय वन गेट वन फ्री, एक तो दे दो। चलो गा देते हैं आज स्वामी जी के दर्शन में। मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च यन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषेजन्मनिसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं द्विजं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सबसे पहले अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा, उसके बाद आप सभी लोग अच्छी तरह से श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान को अपने अंदर फील करते हुए, महसूस करते हुए, जैसे कि आप लोग पैसे को महसूस कर पाते हो भले माइलों दूर बैंक में जमा हो, तो इसी तरह से संसार की तरह ही भगवान को भी अपने अंदर एहसास के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् ईशावास्यम् ईशावास्यम् इदं सर्वं इदं सर्वं यत्